हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले या कल ही की बात करें अगर, तो ये जो हमारा एनआरए है उसको लेके एक बहुत इम्पोर्टेंट एक अपडेट आई है। तो हमने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा अवेयर किया जाए कि ये क्या है। ठीक है, तो पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एनआरए आखिर है क्या। ठीक है, एनआरए क्या है। अभी जो है कल पिछले साल ही जो ये हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने जो है डिसाइड किया कि अब सारे जो इतने जो रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, और ग्रुप सी की जितनी भी ये भर्तियां हैं इनके लिए अलग अलग पेपर न करा के एक ही पेपर कराया जाए। ठीक है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सीईटी, कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट। और इसको कौन कंडक्ट कराएगा, एनआरए। एनआरए क्या हो गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है यही इस पेपर को क्या है, कंडक्ट करवाएगी। तो इन सब पेपरों को खत्म करके एक ही पेपर का जो है, ये हमारी जो यूनियन कैबिनेट है इसने डिसाइड कर, कल इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई। ठीक है, वो बात क्या है उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये एनआरए है क्या। एनआरए जो है एक एजेंसी है जो कि अब सीईटी को कराएगी। सीईटी बोले तो कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। ठीक है, किन किन के इसमें कौन कौन से एग्जाम आएंगे, इसमें ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम क्या होंगे, कंडक्ट होंगे इसमें। ठीक है, नॉन टेक्निकल। और जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है कि एनआरए विल हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मतलब जो रेलवे के जितने पेपर होंगे। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो बैंकिंग का हो गया, और एसएससी के पेपर। ठीक है, मैंने क्या बोला, बैंक, एसएससी और रेलवे के पेपर, इनके जो पेपर हैं वो कौन कंडक्ट कराएगा अब इनको कंडक्ट कराएगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। पहले क्या होता था कि जो बैंक के पेपर होते थे वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता था, और एसएससी वगैरह अपने अलग पेपर कंडक्ट करवाता था। रेलवे से जितने रिलेटेड पेपर होते थे उनको कौन कंडक्ट करवाता था, रेलवे कराता था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 2021, ठीक है, सितंबर सितंबर 2021 से क्या होगा कि ऐसा होगा कि इसके बाद जितने पेपर होंगे वो अब कौन कराएगा, सीईटी करा, सीईटी के माध्यम, मतलब जो एनआरए है, कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। ठीक है, इन सब के लिए इसमें एक्चुअली ऐसा होगा कि जैसे अभी हम बैंक, एसएससी के पेपर देते हैं, और रेलवे के भी बहुत ऐसे पेपर है जिसमें हम पहले क्या देते हैं, प्री एग्जाम देते हैं। क्या देते हैं, प्री एग्जाम देते हैं। प्री क्वालिफाई होने के बाद हम क्या करते हैं, मेन पे, और इससे आगे के प्रोसेस को क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो ये जो सीईटी है या एनआरए है, ये जो सीईटी है इसने किसकी जगह ले ली, प्री की जगह ले ली। इसका बोलने का मतलब यह है कि इन सबके लिए अब आपका एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट। और ये सीईटी के मार्क्स किस किस में जो है किस किस के लिए होंगे, ये आप इस सीईटी के मार्क्स का यूज जो है, ये आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट का, उसका यूज हम रेलवे के पेपर में, ठीक है, रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में, और जो हमारे आईबीपीएस के पेपर होते हैं इसमें क्या होंगे, ये एलिजिबल होंगे। मतलब इन सब के लिए अब अलग अलग पेपर नहीं देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि एसएससी के लिए भाई अलग पेपर देना है, आईबीपीएस का अलग से पेपर देना होता था, और रेलवे का अलग से देना होता है। इन सब का जो है प्री को खत्म करके उसकी जगह किसने ले ली, सीईटी, कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट ने ले ली। और प्री खत्म होके क्या होगा, सीईटी होगा, और इसके बाद हम सीधे कौन सा एग्जाम देंगे, मेंस का ही एग्जाम देंगे। ठीक है, अब इनके लिए क्या क्या मार्क्स का जो है निर्धारण किया है वो हम क्या है आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सीईटी आखिर है क्या। अभी क्या हुआ कि कल जो न्यूज आई उसमें ये बताया गया कि जो 2021 का सेकंड हाफ है, 2021 का सेकंड हाफ का लगभग आप लगा लो सितंबर और अगस्त की बात कर रहा है, कि उससे जो है क्या होगा कि फर्स्ट कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट को कौन कंडक्ट कराएगा, एनआरए कंडक्ट कराएगा। और इसके जो पूरे पूरे शेड्यूल होने की संभावना है वो कब से है, सेकंड हाफ ऑफ 2021, मतलब सितंबर अगस्त से शुरू होगा। अब कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि क्या हमारे जो 2021 के सभी पेपर हैं क्या वो सीईटी के माध्यम से होते हैं, क्या सीईटी के माध्यम से होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल नहीं। अभी ये इतनी जल्दी लागू नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सितंबर अगस्त से हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। अब देखो भाई, आपको पता है कि एसएससी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो इनका पेपर तो वही जो हमारा भी पुराना मेथड चल ही रहा है कि एसएससी ही करवाएगा। और आईबीपीएस वगैरह बैंक के जो अभी पेपर 2021 जनवरी फरवरी में जिन्होंने मेंस ने होना है वो भी हमको पुराने तरीके से ही चलेगा। अभी सीईटी नहीं आया है, ठीक है, पुराने तरीके से ही चलेगा। क्योंकि अभी देखो, अब जो 2021 में आईबीपीएस का जो आईबीपीएस का कैलेंडर निकलेगा वो लगभग जनवरी में निकल जाएगा, जनवरी के मिड तक आ जाएगा। जनवरी 2021 तक क्या है, आईबीपीएस अपना कैलेंडर क्या कर रहा है, निकाल लेगा। और आपको पता ही है कि जो आईबीपीएस के पेपर होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, जुलाई
और अगस्त में ही कंडक्ट होते हैं, मतलब सितंबर अक्टूबर से पहले हमारे प्री हो जाते हैं। इस साल जो 2020 में है कोरोना के चलते तो ये काफी लेट हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, प्री अभी हो रहे हैं। लेकिन 2021 में क्या होगा, 2021 में ये होगा कि, और जो अभी भी पिछले 2019-18 में वो कब होते थे, जुलाई अगस्त और सितंबर में हमारे क्या हो जाते थे, प्री हो जाता था। तो जो हमारा आईबीपीएस या बैंकिंग के जितने एग्जाम अभी 2021 में होने हैं, ये हमारे पुराने मेथड से ही चलेगा, पुराने मेथड से ही चलेगा, ठीक है। इसमें सीईटी अभी नहीं, जो सीईटी नहीं होगा, ये जो हमारा एनआरए एग्जाम को नहीं कराएगा, अभी आईबीपीएस अपने एग्जाम को आईबीपीएस ही कराएगा, और एसबीआई जो अपने पेपर है उसको एसबीआई कराएगा, ठीक है। तो ये है। और ये एनआरए क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जो क्या कराएगा कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगा, किस किस के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए और आईबीपीएस के लिए। कौन कराएगा, अब सीईटी एग्जाम इनके लिए होगा, ठीक है। हालांकि जो बाकी जो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है वो क्या करेगा, अपने स्पेसिफिक जो एग्जाम होंगे वो उनको खुद ही कराएगा, ठीक है। जैसे आरआरबी के कुछ एग्जाम होते हैं वो आरआरबी ही कराएगा, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आईबीपीएस अपने एग्जाम को जो है जो कुछ खास पोस्ट के लिए होता है वो खुद आईबीपीएस कराएगा। लेकिन जो 2021 का मिड या सितंबर अक्टूबर से लागू होने की बात करें, लेकिन जो हमारा ये एनआरए पूरी तरह से लागू होगा, एनआरए पूरी तरह से लागू करेगा जो सीईटी को, वो 2022 से ही होगा। आप ये मान के चलिए कि 2022 में जितने भी एग्जाम होंगे वो कौन होगा, सीईटी ही होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होगा, ठीक है। किस किस के लिए, एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए, ठीक है। वो 2022 से होगा। अभी आपको 2021 में कोई भी घबराने की बात नहीं है कि क्या सिलेबस होगा, क्या हम अपनी पढ़ाई रुक दे, बिल्कुल नहीं। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिए। और सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में हालांकि अभी कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारा मानना, जो चीज़ में एजुकेटर है वो ये मान रहे हैं कि सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, इतना नहीं होगा कि बहुत बड़ा अंतर आएगा, कुछ नहीं होगा। आपका जो मेन होता है प्री में, मैथ्स हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस या जीएस जनरल स्टडी हो गया, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है, इसके हाईलाइट क्या क्या है भाई, एनआरए और जो ये एनआरए है इसके बारे में हाईलाइट क्या क्या है। जो एनआरए है ये सीईटी, जो एनआरए विल कंडक्ट सीईटी टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की जो बी और सी कैटेगरी की जॉब्स होती हैं, इनके लिए कौन एनआरए कंडक्ट कराएगा, सीईटी को, ठीक है। और इसमें मेनली कौन कौन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, और कौन हो गया, बैंक के जो एग्जाम होते हैं वो सीईटी का ही होता है। मतलब कुल मिला के अभी हमारा क्या होता है, इन सब के लिए एक प्री एग्जाम अलग से होता है और मेंस क्या होता है, अलग से होता है। तो इन प्री को जो यहाँ से रिप्लेस कर दिया है, किसने कर दिया है, पी को रिप्लेस, प्री को हमारे, ये जो है हमारा कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी जगह, प्री की जगह कॉमन एजिबिलिटी टेस्ट ही होगा। इसके मार्क्स ही क्या होंगे, सबके लिए होंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि 2022 से अब हमारा क्या होगा, सीईटी होगा, कब से, 2022 से, ठीक है। मान लीजिए किसी अगर कोई हम जो अपने एस्पायरेंट है, हमने किसी ने सीईटी का एग्जाम दिया, ठीक है, सीईटी का एग्जाम दिया, और हम मान लीजिए ये हमारा 100 नंबर का सीईटी हुआ, और 100 में से हमारे जो है कम से कम जो है कितने, मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 70 नंबर आ गए, ठीक है, 100 में से कितने नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए। और अगर एसएससी की रिक्रूटमेंट आती हैं, या रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आती हैं, या आईबीपीएस की, जब भी इनका कभी नोटिफिकेशन आएगा तो अपने नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे कि भाई जिनके एसएससी का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, आरआरबी का अलग हो सकता है, आईबीपीएस का अलग हो सकता है। कि अगर आईबीपीएस कह रहा है कि हाँ भाई मेरे अगर किसी आदमी के जो हैं या किसी कैंडिडेट के जो हैं 60+ नंबर हैं, किसमें, सीईटी में, सीईटी में कितने नंबर हैं, 60+ नंबर है, तो वही कैंडिडेट जो है मेरे आईबीपीएस यानी आईबीपीएस के मेंस का एग्जाम दे पाएगा, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कह दिया नहीं जी, जिसके 52+ सीईटी में 52+ हैं, जिन भी कैंडिडेट के, वो हमारे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जितनी भी भर्तियां निकालेगा वो इसके लिए एलिजिबल है। एसएससी ने कह दिया कि जिनके 61+ हैं या 60+ हैं वही हमारे उसको भर सकता है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जिसके भी ऐसे मार्क्स हैं कि 70 आए तो वो इनको भर सकता है, ठीक है। एसएससी ने कह दिया कि मेरी जो है कट ऑफ 61+ है, कि जिनके भी 61 या 61 61 से ज़्यादा नंबर है वो मेरे जो एग्जाम मैंने कर ये दिए हैं इनको भर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका होगा, और इसी प्रकार आईबीपीएस का होगा, ठीक है। तो ये होगा। और ये जो सीईटी है, ये जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे ये कितने साल के लिए वैलिड होंगे, 3 साल के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। इसमें देखिए जरा अगला पॉइंट क्या लिखा है, इट विल कंडक्ट ओनली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट। ये केवल जो प्री एग्जाम है उसको स्क्रीन करेगा। प्री एग्जाम को क्या है, रिप्लेस कर दिया गया है सीईटी से, सीईटी केवल प्री एग्जाम कराएगा, प्री एग्जाम। और लिखा हुआ है जो फाइनल रिक्रूटमेंट है, जो फाइनल इसके बाद मेंस होगा, वो जो स्पेशल बॉडी है, कौन, एसएससी, मेंस एसएससी ही कराएगा।
अगर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई मेंस देता है तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कराएगा, और बैंक का अगर मेंस होता है तो उसको कौन कराएगा, आईबीपीएस कराएगा। कुल मिला के जो एनआरए है, ये एनआरए है, ये केवल प्री एग्जाम कराएगा, प्री एग्जाम। और इस प्री एग्जाम का नाम अब प्री नहीं हो गया, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कर दिया। तो ये जो एनआरए है केवल प्री एग्जाम कराएगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा, और जो फाइनल होगा, फाइनल रिक्रूटमेंट यानी जो मेंस होगा, एसएससी अपना मेंस खुद कराएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपना खुद कराएगा, और आईबीपीएस क्या कराएगा, खुद ही कराएगा। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सीईटी है 3 लेवल पे इसके एग्जाम हो गए, एक 10th के लेवल पे होगा, एक 12th के लेवल पे होगा, एक ग्रेजुएशन के लेवल पे होगा। अगर किसी ने जो है सीईटी का जो एग्जाम है वो 10th लेवल वाला पास किया है, किसी ने सीईटी का एग्जाम अगर 10th लेवल वाला पास किया है, तो वो केवल उन्हीं उन्हीं फॉर्म को फिल कर सकता है जो 10th लेवल के हैं। समझ में आ रहा है ना। मान ले जाए कि रेलवे ने अपना कोई एग्जाम निकाला, कि कोई भर्ती निकाल दी रेलवे ने, और उसमें जो है उसने क्राइटेरिया रखा कि जो 10th लेवल के स्टूडेंट है वो इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो उस स्टूडेंट को जो है सीईटी पास करना जरूरी है, वो भी 10th लेवल का। अगर उसके पास 10th लेवल का सर्टिफिकेट है, 10th लेवल का जो सीईटी एग्जाम का उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो उसको भर सकता है, ठीक है। जैसे बैंक का होता है, बैंक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, बैंक के जितने एग्जाम होते हैं किस लेवल पे होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। तो अगर जिस कैंडिडेट का ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी है, ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी सर्टिफिकेट है जिसके पास, वही बैंक और एसएससी के कुछ एसएससी के, जैसे एसएससी का कौन सा वाला हो गया, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, सीजीएल हो गया जैसे, ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए किसी एक्सपायरेंट के पास 12 लेवल, 12th लेवल का क्या है, 12th के लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, 12th लेवल का उसने सीईटी पास किया है, और उसके पास 12th के लेवल का सीईटी सर्टिफिकेट है, तो वो बैंक का एग्जाम नहीं भर सकता, या फिर वो जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है उसको नहीं भर सकता, वो केवल 12th के लेवल का ही भर सकता है। तो मैंने कह दिया है कि ये जो इन्होंने बताया कि सीईटी कितने लेवल पे होगा, इसका एग्जाम 3 लेवल पे होगा, 10th के लेवल पे, 12th के लेवल पे, और ग्रेजुएशन के लेवल पे, ठीक है ना। आगे इसमें क्या बात कही गई है कि अब ये एनआरए की जरूरत पड़ी क्यों भाई, क्यों ये जो हमारा पुराना शेड्यूल जैसा चल रहा था उस वैसे ही क्यों नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या तर्क दिया, जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अभी जो वर्तमान में है हमारे पास प्रेजेंट में क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, और इसमें कई लोग क्या होते हैं, इस एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत लोग अपेयर होते हैं, और इनको कंडक्ट कराया जाता है मल्टीपल रिक्रूटिंग एजेंसी के द्वारा, क्या होता है, कंडक्ट कराया जाता है, जैसे एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। अब क्या होता है, जब अपेयर होते हैं अलग अलग, अब कोई एक एस्पायरेंट है, वो क्या आता है, रेलवे का भी कभी भरता है, एसएससी का भी भरता है, और बैंक का भी क्या भरता है, एग्जाम भरता है, और इन तीनों के लिए ही उसे अलग अलग क्या होती है, फी को पे करना होता है। इन तीनों के लिए अलग अलग फी को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जिस कारण क्या होता है कि उसको जो है बहुत बर्डन पड़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, उसका खर्चा भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसमें क्या हो गया कि अलग अलग, सब रेलवे के लिए अलग फी पे करी, ठीक है, आईबीपीएस के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए अलग किया, और जो हमारा एसएससी है उसके एग्जाम के लिए उसने अलग फीस भरी, और उसके लिए भी अलग अलग जगह जाना पड़ता है, और इस कारण क्या होता है, उनका एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, और क्या होता है, बहुत बर्डन आता है। तो इन सभी इश्यू को ध्यान में रखते हुए जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये सारा झंझट हम खत्म करके अब केवल एनआरए लाते हैं, और यही इसके सारे पेपर को क्या होगा, कराएगा, ठीक है। तो इस कारण ही हमको जो है क्या हुआ, एनआरए लाने की क्या हुई, जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब इसमें आगे और क्या बात पड़ी, कहा गया कि एनआरए और सीईटी है क्या, फिर आके इसमें अंतर क्या है। तो बोला है कि एनआरए जो है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, एनआरए क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम क्या है, कंडक्ट कराएगा। और ये जो सीईटी है, ऑनलाइन एनआरए क्या कराएगा, सीईटी कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा, और ये क्या होगा, ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार होंगे ये, ठीक है। अब कहने को तो बोल रहे हैं कि एक एक बार इसका पेपर नवंबर में होगा, एक बार अभी अप्रैल में होगा, ये बात अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है कि साल में क्या होगा, 2 बार क्या होगा, पेपर होगा। इसका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसा होगा, जैसे होता ही है ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। और लिखा हुआ है सीईटी क्या होगा, सीईटी जो होगा ये अवेलेबल क्या होगा, अ नंबर ऑफ लैंग्वेज, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आप सीईटी के एग्जाम दे सकते हैं भाई। जैसे अभी आपने रेलवे के पेपर दिए होंगे, तो रेलवे में जो पेपर होता है वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। हमारी जितनी 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, ठीक है, उतनी लैंग्वेज में क्या होगा, ये पेपर अब होगा, हिंदी इंग्लिश, जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उसको क्या कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, ठीक है।
अब ये उन लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगा जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती थी, तो वो अपने क्षेत्रीय भाषा में क्या है एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जो सीईटी है, सीईटी विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। भाई जैसा हमारा अभी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि एक क्वेश्चन रहता है, उसके क्या होते हैं 4 या 5 क्या होते हैं ऑप्शन होते हैं, तो हमारा जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सीईटी स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर। ये कितने साल के लिए वैलिड होगा? 3 साल के लिए वैलिड होगा। भाई देखो जरा, अब क्या हो गया, मान ले जाए किसी 2022 में कोई आदमी है या कोई एस्पायरेंट है, वो सीटी में क्या हुआ, वो सीटी में क्या हुआ, उसने सीटी का पेपर दिया और उसके नंबर आ गए 60। कितने नंबर आ गए? 60 नंबर आ गए 100 में से। ठीक है, 100 में से कितने नंबर आ गए उसके? 60 नंबर। तो ये 60 नंबर कितने साल के लिए वैलिड होंगे? 3 साल के लिए। ठीक है, मान ले जाए इस बंदा ने फिर दोबारा पेपर दिया, भाई साल में कितनी बार को, अब इसमें क्या है कि अटेम्प्ट क्या है, अटेम्प्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो है कई बार इसके पेपर दे सकते हैं, सीटी में आप कई बार जो है अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखो मान लिया उसके 60 नंबर आए, एक साल में जो 2 बार पेपर होते हैं उसमें एक बार उसके क्या हो गए 60 नंबर आए, उसने अगली बार फिर सीटी का एग्जाम दिया तो उसके कितने नंबर आ गए? अब उसके नंबर आ गए 65। तो उसको जो अब नेक्स्ट जो सीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो अब ये वाला मान्य नहीं होगा, जो उसका ज्यादा नंबर होगा वो क्या होंगे उसमें मान्य होंगे। तो उसे अब 65 वाला क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसके भाई कितने नंबर है? 65 नंबर है। मान लीजिए उसने अगले नेक्स्ट ईयर फिर उसने एग्जाम दिया, उसके फिर नंबर आ गए 61, उसके फिर कितने नंबर आ गए? उसके 61 नंबर आ गए। लेकिन उसका मान्य कौन सा होगा? जो उसका हाईएस्ट स्कोर जब तक का उसने पेपर दिया है, जो हाईएस्ट स्कोर होगा वही उसका क्या होगा? मान्य होगा। ये 61 मान्य नहीं होगा, उसको 65 का ही उसके पास रहेगा। मान लीजिए फिर देता है वो पेपर और उसके 70 नंबर आ जाते हैं। कितने नंबर आ जाते हैं? 70 नंबर। तो उसे फिर नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 70 नंबर वाला मिलेगा। ठीक है, अब सीईटी कितने 3 साल के लिए क्या है ये वैलिड होगा, और एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विल हैव एन एग्जामिनेशन सेंटर। भाई हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? सीईटी का एक एग्जाम सेंटर होगा। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? एक एग्जाम क्या होगा? एग्जाम एक सेंटर होगा। ठीक है, अगला इसमें जो लिखा है, इसमें कोई है सीटी के जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो है कितनी भी बार इस पेपर को दे सकता है, जितनी बार उसकी मर्जी है। ठीक है, और इसमें वही जो रिलैक्सेशन होता है अपर एज लिमिट में, वो जो है एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी ये जितने कैटेगरी वाइज ये हैं उसमें रिलैक्सेशन में क्या है, एज में क्या होगा? रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। ठीक है ना, आगे इतना समझ में आगे है। और क्या होगा इसका जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे? इसके सेंटर होंगे। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके क्या होंगे? सेंटर होंगे। और सीटी ने जो अभी अपना अनुमान लगाया कि उस लगभग कितने सेंटर उसके मतलब पूरे देश में कितने सेंटर होंगे? 1000 सेंटर होंगे। ठीक है, अब इसके फायदा क्या होगा कि उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो हमारे जो क्या है पुअर कैंडिडेट है, उनके लिए क्या होगा? काफी क्या है जो है फायदेमंद है कि उनको अब ज़्यादा खर्चा नहीं देना पड़ेगा। कई लोगों का जो है, कई बोलता है कि सेंटर उसका जो स्टेट है वो कई बार होम स्टेट उत्तराखंड है, तो उसका अगर रेलवे का एग्जाम कई बार क्या होता है चंडीगढ़ दिल्ली या यहाँ करवा देते हैं, तो इतने लंबे खर्चे और ट्रेवलिंग से बचने के लिए क्या हो जाएगा? उसका पेपर उसी स्टेट में होगा। ठीक है, उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या होगा? बहुत क्या होगा? अच्छा है कि उनका कम खर्चा पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस हो गया और उनका जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उन सबसे उसको क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा और इन सब बर्डन से वो मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इस एनआरए के आने की वजह से। कई लोग बोलते हैं कि एनआरए से नुकसान हुआ, भाई नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है। ठीक है, अब इसमें सिलेबस को लेके क्या है कि अभी सिलेबस को लेके कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिलेबस वही होगा। लगभग थोड़ा सा जो है चेंजेस आएगा, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, बाकी इतना कोई भयंकर चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका एनआरए और सीआरए को लेके सीटी और एनआरए जो है हमारा, इसको लेके थोड़ा कल एक यही अपडेट आया था। ठीक है, कि सितंबर 21 से जो है ये लागू होगा। लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि 2021 में जितने भी एग्जाम होंगे वो सीईटी के माध्यम से नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इसको लागू होने में भी टाइम हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2022 में जितने एग्जाम होंगे, हमारे 2022 के जितने एग्जाम होंगे वो कौन कराएगा? सीईटी ही कराएगा, सीईटी से ही होगा एनआर। ठीक है, ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए है वही कराएगा। ठीक है, तो अभी इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन एकदम लगा के रखिए। ये जब होगा तब होगा, आपको बता दिया जाएगा, सबको पता चल जाएगा। अभी सिलेबस आना बाकी है कि इसमें सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो इन सब बातों से भी इसमें आप दिमाग हटा दीजिए, आप अपनी तैयारी को रखिए। और इसमें क्या है, अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको क्या है
बिल्कुल बताएंगे, और डरने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने एग्जामिनेशन को क्या करिए, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो आज का सेशन इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई अपडेट आता है तो हम इसको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।